मान लो किसी कंपनी में आप एज अ अकाउंटेंट काम कर रहे हो, वहाँ पे आपके किसी सीनियर ने बोला कि भाई 5 पीसेस कंप्यूटर के ऑन रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग करनी है, यानी कंप्यूटर में सिस्टम में चढ़ाना है कि 5 पीसेस बन गए हैं और उसे आगे फर्दर बेचना है, तो इसलिए 5 पीसेस कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें टैली में जाएंगे। टैली क्या? हमारी ऑनलाइन बुक कीपिंग। ठीक है, बुक को संभाल के रखना। टैली खुल रही है। आपको पता है फ़िलहाल सिखाने के लिए मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो मैं एजुकेशनल मोड पे टैली को ओपन करूँगा। ठीक है, करें। देखो ये कर्सर मेरा गया कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इस पे यस हो गया। ठीक है, अब देखो एक नई कंपनी बना के सिखाऊँ तो आपको, ताकि आपको पता रहे कि कैसे होता है। तो नई कंपनी के लिए मैंने शॉर्टकट की क्या बताई थी? ओल्ट के। अब देखो ओल्ट के, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एंटर कर देना है। कर दो एंटर, कर दिया। अब उसके बाद कंपनी का नाम पूछ रहा है, कंपनी का नाम क्या डालूँ? कंपनी का नाम आपको कुछ नहीं करना, सीधा बिल्स ऑफ मटेरियल ही लिख दो ना। अरे सर ये नाम क्यों आया? ये आया नहीं, हम अपने मर्जी से बना रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? हम सीख रहे हैं। तो मैं इसलिए कैसे कैप लॉक करके मैंने बड़े बड़े कैपिटल अक्षरों में लिख दिया BOM। BOM मतलब आज की कंपनी का नाम है ये, बिल्स ऑफ मटेरियल। अब सिंपली सेव कर देना है। बिल्स ऑफ मटेरियल का मतलब एंटर एंटर करके कंट्रोल A से सेव कर देना है। बिल्स ऑफ मटेरियल का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है कि ये टॉपिक क्या काम करता है। बिल्स ऑफ मटेरियल यहाँ कहीं दिख रहा है? दिख रहा है, पर मैं अभी आपको F12 करके दिखाऊंगा दोबारा, नहीं तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें याद रखो, देखो मेरी जो लैपटॉप है उसके अंदर देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रखा है? कोर्स सेंटर यस हो रखा है, तो इसे मैं नो कर देता हूँ। क्यों नो कर देता हूँ? क्योंकि अभी हमें इसकी नीड नहीं है। ठीक है, अच्छा, हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा। आपको अगर ऐसा लगेगा ना कि भाई ये टॉपिक नहीं आ रहा, तो इसे दोबारा करवाऊँगा। GST पे फ़िलहाल के लिए नो रखो। जब मेरा ये कोर्स पूरा होगा तो आप पूछ लेना, हर एक टॉपिक पे जाके दिखा दूँगा विजिट करके कि आपको आता है या नहीं आता। फिलहाल समझते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। बिल्स ऑफ मटेरियल का सिंपल सा मतलब होता है कि मेंटेन करना, किसको? कोई प्रोडक्ट को बनाने में उसके बिल्स, यानी उसके बिल्स किसके? मटेरियल के। कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल कितना यूज़ हुआ, उसके क्या एक्सपेंसेस रहे, क्या एडिशनल कॉस्ट रही, इसे बिल्स ऑफ मटेरियल कहते हैं। तो पहले क्रिएट में, क्रिएट के बाद किस में? स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में जाने के बाद अब देखो F12 करना आना चाहिए आपको। क्या? FN की F12। F12 के बाद देखो क्या लिखा है ये, यस या नो। सो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इस पे यस करके आगे बढ़ जाओ। क्या? अभी तो सो मोर यस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के देखो आपको एक ऑप्शन आएगा, क्या? नीचे जाते हो, अब ध्यान से देखो, सेट कंपोनेंट लिस्ट या बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में हमें सेट करना है किसको? कंपोनेंट लिस्ट को। कंपोनेंट लिस्ट मतलब क्या क्या बनेगा, यानी बिल्स ऑफ मटेरियल को यस कर देना। यस कर दूं? आज का फीचर इसी के ऊपर बेस है। चलो सीखते हैं। सीखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि यार अभी हमने क्या कर रहे हैं, स्टॉक आइटम क्रिएशन। दोबारा दिखाऊं, कहाँ गए हम? गेटवे ऑफ टैली पे है, एंटर मार के मैं क्या क्रिएट पे गया, क्रिएट से मैं स्टॉक आइटम पे गया। सर आपने स्टॉक आइटम क्यों क्रिएट करा? इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि भाई ये टैली क्या है? एक बुक है, बुक में बुक को यानी टैली को ये नहीं पता कि भाई कौन सा आइटम क्या है, तो इसे आपको बताना पड़ेगा कि ये आइटम है। तो अगर आप स्टॉक आइटम में रखोगे तो टैली को समझ में आ जाएगा यार इस ग्रुप में जो भी चीज़ रखी है ना वो सारे स्टॉक आइटम है, यानी स्टॉक में रखे हुए आइटम है। तो रखे हुए मतलब ये नहीं, अब आप जब एंट्री मार दोगे तो उसमें ये भी शो लग जाए कितने पीस रखे कितने नहीं। फिलहाल स्टॉक आइटम में क्या, यानी स्टॉक में रखने के लिए या रखे हुए हैं जो भी है उसके लिए जो पर्टिकुलर आइटम है उसका हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो पहले कंप्यूटर लिख दूं, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर। ले भाई, उसके बाद हम सिंपली इसके लिए एक यूनिट क्रिएट कर देंगे। ऊपर गए क्रिएट, क्रिएट में जाके PCS, फॉर्मल नेम क्या है? पीसीज। अब एंटर एंटर करके यस कर देंगे।
अब याद रखना कंप्यूटर क्या है, हमें कंप्यूटर फाइनली बनाना है, तो इसका बिल्स ऑफ मटेरियल यस रखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ के हम क्या कर सीखते हैं, कंप्यूटर बनाने के लिए और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी, मदर बोर्ड, मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। मदरबोर्ड को भी किस में रख दोगे, पीसेस में रख दो, ये लो भाई। उसके अलावा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट होती है इसे पीसेस में। अब आप पीसेस में क्यों रखते हो, आपको बता रखा है मैंने। पीसेस में रखने से फ़ायदा क्या होता है कि कहीं पे कैलकुलेशन करनी होती है तो ये एक्सेप्ट करता है कैलकुलेशन, क्योंकि इन्हें पता रहता है कि भाई ये काउंटेबल है। पीसेस में क्या हो जाता है, काउंटेबल, और किस में, पीस की यूनिट में काउंटेबल है। ठीक है, बाकी सब एंटर एंटर करके यस कर देना है। आगे बढ़ते हुए मैंने मदरबोर्ड भी बता दिया, और क्या लग सकता है बता दो, कैबिनेट लगता है, कैबिनेट मतलब केस से नहीं होता, वो लग सकता है। ले भाई, एंटर एंटर करके यस कर दूं, कर दिया। अच्छा, आगे अब हमें क्या करना है, अभी हमने क्या कर दिया, स्टॉक आइटम क्रिएट कर दिया। अब वापस हम बैक आए, बैक आने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब अल्टर में जाके अभी जो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करा था उसमें क्या था, हमने कंप्यूटर का BOM सेट करा था। आप बोलोगे हाँ सर करा था यस करा था। भाई यस करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ हमने क्या करा था, ऐसे करके सेव मार दिया था। अब एक हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारा कंप्यूटर मेन है ना, तो BOM इसका थोड़ा अच्छे से सेट करते हैं। यस करने के बाद नाम रखेंगे। अब नाम में क्या रखें, देखो कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करें ना, तो MFG कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। नेम इसका आ गया। अब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कितनी यूनिट बनाओगे, एक यूनिट, यानी कहने का मतलब अब एक यूनिट बनाने के लिए अब खर्चा कितना आएगा वो लिखते हैं। लिखे क्या आएगा, एक तो हार्ड डिस्क लगेगी, हार्ड डिस्क देखो तीसरे नंबर पे आ गई, कोने में देखो आ गई हार्ड डिस्क, कितनी, एक लगेगी। हर पीसेस मान लो ना कोई आइटम बना रहे हो उसमें 2 भी लग सकती है, फिलहाल के लिए कंप्यूटर बना रहे हैं जिसमें 1 लग रही है। ठीक है, आगे बढ़ के हार्ड डिस्क के अलावा कैबिनेट लगेगा, वो भी 1 पीस। ठीक है, कैबिनेट के बाद मदरबोर्ड लगेगा, मदर बोर्ड आ गया 1 पीस। अब देखो मदरबोर्ड के बाद और क्या आना था, एक आनी थी रैम, और लग रही थी रैम। अब मान लो आपको एक और चीज़ ऐड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, ओल्ड सी से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन पर ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, सेकेंडरी, यानी हमने वहां जाके नहीं बनाया, हम डायरेक्ट बना रहे तो इसलिए सेकेंडरी आएगा। ठीक है, प्राइमरी कैसे बनता, जब हम क्रिएट में जाके बनाते। तो फिलहाल के लिए यही 4 चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और मान लो ये लिस्ट अगर शो नहीं हो रही होती तो किससे, स्पेस बार से शो कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे अभी से। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ देखो कुछ दिक्कत लग रही है, क्या दिक्कत लग रही है आपको, 1 पीसेस ले भाई, हो गया सेट। देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, बैग आके BOM यस, इस पे गए, अब देखो दिख गया सब आपको, ये हमने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया और बाहर आ गए। यानी कहने का मतलब हमने क्या सेट कर दिया, हमने सेट कर दिया कि एक कंप्यूटर को बनाने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। कैसे, कुछ नहीं करना, सिंपली अब हमें चेक करना हो तो चेक करने के लिए पहले अल्टर पे जाएंगे, फिर उसके बाद स्टॉक आइटम पे जाएंगे। स्टॉक आइटम में जाने के बाद हम कंप्यूटर मेन यूनिट है ना, इसमें देखेंगे। अब लोग सर इसमें तो नो है, भाई बाय डिफ़ॉल्ट ये नो हो जाता है, लेकिन जब आप यस करोगे तो अगर आपने लिस्ट बना रखी तो साफ साफ खुल जाएगी। देखो 1 पीस कंप्यूटर को बनाने के लिए एक हार्ड डिस्क लगी, एक कैबिनेट लगा, एक मदरबोर्ड लगा, एक रैम लगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं एंटर एंटर करके यस कर देते हैं। अभी तक हमने डिफाइन कर दिया कितने, एक पीस कंप्यूटर को बनाने के लिए कितने टाइप्स ऑफ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब देखो ये तो हमें पता चल गया कितनी ज़रूरत लगी, लेकिन अभी देख लो, अगर देखना चाहो कि स्टॉक समरी में अभी हमने ये डिफाइन करा है कि कितनी लगी, कोई स्टॉक समरी नहीं है, कोई सेल परचेज नहीं है, नई कंपनी खोल रखा है।
लेकिन इतने मटेरियल की ज़रूरत है तो इतने मटेरियल हमें खरीदने भी तो पड़ेंगे। तो खरीदने के लिए क्या करेंगे, हम परचेज करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वाउचर में जाके परचेज वाले वाउचर में, परचेज की शॉर्टकट की क्या होती है बताओ भाई, शॉर्टकट की परचेज की होती है F9। F9 दबा दूं, काम नहीं कर रहा क्योंकि ये लैपटॉप है, तो FN9। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो वाउचर में गए F9, आगे परचेज में। अब परचेज में आप डेबिट क्रेडिट वाला जो सिस्टम था वो भी खोल सकते हो, यानी वाउचर मोड कैसे खोल सकते हैं, कंट्रोल एस से। और आप आइटम इनवॉइस भी खोल सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं आइटम इनवॉइस खोलूंगा क्योंकि आइटम हम बना रहे हैं, उससे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से नॉमिनल रूल आने चाहिए। अच्छा, इसका नाम लिखना है, मैं POR1 परचेज 1 लिख दिया। अब कैश में नहीं खरीद रहे, फिलहाल उधारी में खरीद रहे हैं, बाद में पेमेंट कर देंगे इसका जब पेमेंट आ जाएगी। अभी क्या करते हैं, जय क्या सन्ड्री क्रेडिटर हमें दे रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, बाकी को एंटर करके सेव कर देंगे। अगर आपको ऐसे सेव करने में दिक्कत है तो कंट्रोल ए हो गए। उसके बाद कर क्या रहे, हम परचेज कर रहे, तो परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। सर वो तो ऊपर से ही समझ में आ गया कि परचेज का लेजर बनेगा, तो यहाँ क्या खास बात है, यहाँ हम परचेज क्यों लिखे, मैं बताता हूँ आपको क्यों लिखे। मान लो जैसे आप परचेज खरीदी कर रहे हो, लेकिन आपको ऊपर हेडिंग नहीं डालनी कि भाई मैं ये परचेज कर रहा हूँ, किसी को नहीं दिखाना चाहते, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम परचेज की जगह XYZ लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे परचेज लिखा ना लेजर का नाम, वहाँ आप XYZ लिख दो, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा पर आपको पता चल जाएगा, या सिस्टम जो है वो समझ जाएगा कि ये परचेज अकाउंट की एंट्री चलेगी इसके अंदर, इसलिए हम परचेज का लेजर बनाते हैं। उसके बाद आगे सीखते हुए क्या सीखते हैं आप, नेम ऑफ आइटम। परचेज कर रहे हो तो कुछ आइटम तो खरीद रहे होगे, तो आप कौन कौन से आइटम खरीद रहे हो इसे सीखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो अभी मैंने क्या बोला था, हम वही आइटम खरीदेंगे ना यार जो कंप्यूटर बनाने के लिए काम में आ रहा है। तो आप देखो कोई आइटम दिख नहीं रहा ना, स्पेस बार दिख गया आपको आइटम। अब देखो पहले मैं कैबिनेट को ले लेता हूँ, कैबिनेट मान लो 1 पीसेज ले लिया मैंने। ठीक है, अब मान लो 1 पीसेज में डिफ़ॉल्ट आ सकता है, तो मैं क्यों ना 5 पीस खरीद लो, 5 पीस तैयार करूं, ताकि एक में दिक्कत आ भी जाए तो 4 तो चलेंगे। ठीक है, 5 पीसेस खरीद लिए। अब उसने रेट लगा दिया, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मैं ऐसी मनगढ़ंत बता रहा हूँ कि मान लो 5,000 के वो 5 पीसेस खरीदे, पर जो 1 पीस का प्राइस है वो 2,000 रुपये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या लगना था, स्पेस बार करके देखो क्या लगना था, कंप्यूटर तो हमारा बन ही रहा था तो इसे हम ऐड नहीं करेंगे यार। परचेजिंग अगर हम कंप्यूटर की करके तो हार्ड डिस्क, कैबिनेट, मदरबोर्ड ये सब लेके करेंगे क्या हम, तो अब क्या हार्ड डिस्क खरीदते 5 पीसेस। अब इसका प्राइस मान लो 1,200 रुपये। ठीक है, 12,000 नहीं 1,200 रुपये, कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ये मान लिया है। हार्ड डिस्क के बाद मदरबोर्ड, क्या मदरबोर्ड आ गया 5 पीसेस। 5 पीसेस के प्राइस बताओ आप क्या रख दूं मैं, लेट सपोज 3,000 रख देते हैं। ठीक है, अब 3,000 के हिसाब से कितना हो गया, 15,000 ये हो गया। अब रैम और देखो, अब शो नहीं हो रहा तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो स्पेस बार दबाओगे तो आ जाएगा, या फिर देखो दूसरा तरीका क्या करोगे, अब तो आएगा नहीं तो आप RAM भी लिखते तब भी आ जाता। ठीक है, ये भी 5 पीसेस खरीद लेते हैं। इसका प्राइस मान लो 1,000 हमने डिसाइड कर दिया। एंटर करके सिंपली हम सेव कर देंगे। न्यू रेफरेंस है, पहली बार हो रही ना परचेजिंग। अब लो सर हमें कैसे पता पहली बार, अरे भाई कंपनी अभी आपके सामने खोल के दिया है तो पहली बार परचेजिंग हो रही है इस वेंडर से, या फिर इस बंदे से, या इस सन्ड्री क्रेडिटर से, तो इसलिए हमने POR1 न्यू रेफरेंस में रखा। सिंपली एंटर करके सेव कर देंगे। अब एक दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, सर ये एंट्री नहीं हुई, क्यों नहीं एंट्री हुई पता है आपको, देखो अभी आपको दिखाता हूँ। नोटिस करो यहाँ पे डेट क्या है, 31 मार्च 2024। क्या ये है आज की डेट जब ये एंट्री हो रही है। ठीक है, और
इस सिस्टम की डेट क्या है हमें पता चला। देखो ना, पहले बैग जाके अब क्या करें भाई, करना पड़ेगा ऐसी, बैग जाके हम डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करें क्या, FN कंट्रोल F1, इससे टैली का जो टैली एडवांस है वो खुलता है, तो FN ओल्ट F1 F2 करके देखें, FN ओल्ट F2 से आ जाता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या शॉर्टकट कीज याद नहीं, भाई याद क्यों करे, आप एक दो बस ऐसे ऊपर ऊपर से याद रखोगे भाई F1 या F2 से हो जाता है। अब लैपटॉप है FN और ऐड होगा, तो बस वो करके देखा। यहाँ पे डेट देखो क्या है, 2023 यार, 2024 से शुरू हो रहा है, सिस्टम को पता है, तो ये 2023 की डेट क्यों उठाएगा, तो हम इसे चेंज कर देते हैं 2024। कब तक की करते हैं, 31 मार्च 2025 तक की कर दे भाई, 2025। अब ले लेगा, दिखाऊं लेकर, चलो भाई डे बुक में एंट्री करें, वही सेम चीज रिपीट मारता हूं, फटाफट देखते रहना। QR01 लेजर है, ये ले भाई, कंट्रोल ए से करते सेव कर दिया, परचेज लेजर। और हमने क्या क्या बना रखा था वो देख लेते हैं। कैबिनेट हमने लिया था कुछ 5 पीसेस, कितना मान लेते हैं हम, 2000 रुपये में। आगे बढ़ जाते हैं, कैबिनेट के अलावा और क्या था लिस्ट में, क्या था, हार्ड डिस्क, हार्ड लिखो HA लिखोगे अपने आप आ जाएगा। आगे हार्ड डिस्क कितने, 5 पीसेस, कितने में ले लिया था हमने, 1200 रुपये में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, 1200 रुपये में ले लिया था। अच्छा आगे बढ़ के और क्या चीज़ें थी, दिख नहीं रही तो स्पेस बार भी दबा सकते हो, दिख जाएगी, क्या दिख रही है सर, कैबिनेट, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्यों नहीं ले रहे, कंप्यूटर भाई मैंने बताया ना आपको, ये तो हम बना ही रहे हैं, इसी क्यों लेंगे हम। तो इसके बाद क्या आ गई, हार्ड डिस्क भी ले लिया हमने, मदरबोर्ड 5 पीसेस, मान लो इसका प्राइस 3000 रुपये। कभी कभी डाटा सेम इसलिए भी रखना पड़ता है क्योंकि ताकि हमें पता चल जाए जो सर ने किया है वो सही है या नहीं, ठीक है। अब इसका मान लो प्राइस 1000 रुपये, ठीक है। सिंपली एंटर करके सेव कर देंगे, न्यू रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस, उसके बाद कुछ नहीं, एंटर करके सेव। अब देखो हो जाएगा सेव, उस टाइम नहीं हो रहा था क्योंकि डेट में गड़बड़ी थी, ठीक है। अब हम देखना चाहे तो अब देख सकते हैं, डे बुक में देखो एक परचेज करा हमने, 36,000 का परचेज हुआ है, 20 पीसेज हुए 36,000 में। अब स्टॉक देखो 5 पीसेस का दिखा देगा आपको, देखिए स्टॉक समरी देखो दिखा रहा है ना 5-5 पीसेस का, ठीक है। आई होप यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा आपको। अच्छा आगे और क्या सीख सकते हैं हम, अभी तक 5 पीसेस हमने क्या करा, खरीद लिया, अभी हमने बनाएंगे। अब बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, एक वाउचर टाइप बनाते हैं। सर वाउचर टाइप क्यों बनाए, पहले वाउचर में बना के देखते हैं क्या होती है। F10 करूँ, F10 से नहीं चलेगा क्योंकि ये लैपटॉप है, तो इसमें क्या करोगे, शार्पा क्रिएट स्नैप, नो गाइज, ठीक है। अब क्या करोगे, F10 के लिए FN के साथ दिखाओगे क्योंकि ये लैपटॉप है। स्टॉक में रखेंगे ना, स्टॉक जर्नल में रख देते हैं। अब आपके पास देखो प्रॉपर ऑप्शन नहीं आ रहे, ना यहाँ एडिशनल कॉस्ट का दिखा रहा है ना कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम एक नया वाउचर टाइप क्रिएट कर लेते हैं। करें, बैक जाऊं मैं, अब तुम कॉमन सेंस लगा के बताओ, वाउचर टाइप अगर मैं क्रिएट करूँगा तो वाउचर टाइप में किस में रखूँगा इसे मैं, सिंपल सी बात है। अगर मैंने किसका वाउचर टाइप करा, मैन्युफैक्चरिंग का, क्या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, MFG कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अगर मैं इसका वाउचर क्रिएट करूँगा तो किस में रखूँगा, ना अटेंडेंस लग रही, ना कॉन्ट्रा हो रहा है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है, और ना ही क्रेडिट नोट बन रहा है, ना डेबिट नोट, ना डिलीवरी हो रही है, ना मटेरियल इन और आउट हो रहा है, ना मेमोरेंडम पेमेंट रोल, कुछ नहीं हो रहा। तो हो क्या रहा है, रिवर्सिंग सेल्स, स्टॉक जर्नल में रख देंगे। यानी सर ये तो फिर सेम ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम है। अंडर रखने का मतलब सिर्फ यही है, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, किस टाइप का है, टोटल हमेशा 24 वाउचर ही होते हैं, ठीक है।
सिलेक्ट, अपने आप ये एब्रीवेशन उठा लेगा। फिर आपको क्या याद रखना है, बस एक चीज़, क्या आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, देखो कहाँ लिखा हुआ है, कहीं पे आ गया, इसे यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये आप पे डिपेंड है कि आप व्हाट्सअप वाउचर को यस करते हो नहीं करते, कॉस्ट प्राइस को ट्रैक करना चाहते हो नहीं चाहते। फिलहाल के लिए नो रख दिया। अगर आपने सेव करा तो उसके बाद बिना सेव करते ही अपने आप प्रिंटिंग आ जाएगी, हमें प्रिंट अलाउ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए यस करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए नो रखते हैं और हम एंट्री कर देते हैं। एंट्री नहीं हो रही तो एन करके एंट्री अब हो जाएगी। ठीक है, सेव हो गया। ये हमारा वाउचर टाइप क्रिएट हो गया जिसमें हम अभी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। करें, कहाँ से देखेंगे, पहले देखो कहीं भी चले जाओ, कहीं वाउचर दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना, FN के साथ F7 दबा दोगे, F7 या फिर Alt F7। सर आपको कैसे पता ये दबाना है, मैं बताता हूँ ना। देखो पहले मैंने F10 करा शॉर्टकट की देखने के लिए, देखो शॉर्टकट की दिख रही है किसकी, स्टॉक जर्नल की। मैंने इसी के अंदर क्या डाला था, मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर, तो Alt F7, तो मैं Alt F7 से आ जाऊंगा इस पर। अच्छा आ जाते Alt F7। सर ये तो कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लैपटॉप में क्या करते हैं हम, FN Alt F7 करते हैं। आगे अब उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर, इस पे ऊपर गए और हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब रखते हैं जो असली काम हो वो यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या सिस्टम से होगा कि भाई कितने पीस बने कितने नहीं बने, जो भी बात होनी होगी यहाँ पर होगी। पहले नेम ऑफ प्रोडक्ट डाल देते, नाम क्या है प्रोडक्ट का, कंप्यूटर। ठीक है, क्या हो रहा है, BOM का नाम क्या है, बिल्स ऑफ मटेरियल का, मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर। उसके बाद कितनी पीसेस तैयार कर रहे हैं, तो मान लो 5 पीसेस हमने खरीदा है तो 5 ही तैयार करेंगे ताकि एक आधी डिफ़ॉल्ट भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब एंटर करके देख लेंगे, यही प्राइस थी ना जिसकी हमने जो खरीदी है, चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं। एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब क्रो प्रोडक्ट, मान लो आप ये काम कर रहे हो तो कुछ क्रो प्रोडक्ट निकले, मान लो और कुछ, यहाँ तो कंप्यूटर में तो सारे यूज़ हो जाएंगे, 2-4 कबाड़ निकले, नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा। तो कोई स्क्रैप निकले, कबाड़ निकले या को प्रोडक्ट निकले जो हमारे काम आ जाए, तो उसकी एंट्री करनी होगी, तो यहाँ कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इसे ओपन रखते हैं कंजप्शन को, और ये को प्रोडक्ट के हमारी कोई एंट्री नहीं है। अच्छा अब आगे बढ़ते हुए क्या सीखते हैं, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। मान लो आपने करने में, अब आप जब इसे इंस्टॉल करवाओगे तो इसके लिए तो खर्चा लगेगा, तो टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट लगे, यानी अलग से जो कॉस्ट लगी है। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट लिख दो भाई, इंस्टॉलेशन कोर्स, या हम बोल सकते हैं इसे चार्जेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इंस्टॉलेशन चार्जेस में 2000 रुपये दिखा दिया। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस है क्या, एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है, लिख दो डायरेक्ट, पहले इसे हटाता हूँ, इसे भी एक बैक स्पेस से हटा दिया। अब लिखता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, इसे अंडर डाल के हम सेव कर देंगे। अब कितना इंस्टॉलेशन चार्ज लिखना चाहे तो लिख दो ना भाई, 2000 रुपये, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, जो याद रहे। अब एक और चीज़, क्या हमें पावर और बिल्स के भी कॉस्ट को ऐड करना, मान लो एडिशनल कॉस्ट में आ गया, तो हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम ऐसे कर देंगे या फिर बैक स्पेस पे जाके एडिशनल चार्जेस, देखो एडिशनल चार्जेस 2000 लगे थे, उसके बाद Alt C से हम नया क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कर ले पावर एंड फ्यूल। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, आगे बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस पावर एंड बिल का मान लो 1000 रुपये लगे। ठीक है, अब आपको 2-4 चीज़ें नोटिस करना है। नरेशन, अगर आपको कुछ लिखना हो कि हाँ ये हो गया वो हो गया, कुछ लिखना हो, नहीं तो आगे बढ़ के सेव कर देंगे। सेव करने से जस्ट पहले थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, क्या चीज़ देखो, और टोटल एडिशनल कॉस्ट 3000 रुपये आई है एडिशनल कॉस्ट। ठीक है,
इफेक्टिव कोस्ट कितनी आई है? 39,000 रुपये। कैसे पता चला? 36,000 का तो ये सामान हो गया, 36,000 का हो गया सामान। टाइप ऑफ कंपोनेंट में जो भी सामान बना है इसको जोड़ के देख लेना। 15,000, 10,000, कितने हो गए? 25,000, 25,000, 5,000, 30,000, 30,000, 6,000, 36,000, 36,000 हो गए। अब 36,000 में 2,000 ये, 1,000 ये, 3,000 और ऐड कर दो तो 39,000 कोस्ट आ गया। अब प्राइमरी आइटम, ये तो कोस्ट पूरे का आ गया 39,000। अगर मैंने ये यहाँ पे को प्रोडक्ट निकलता है और कुछ भी होता तो ये इफेक्टिव यहाँ की कोस्ट कौन डिफाइन करता? अभी तो फिलहाल 36,000 दिखा दी। ये 36,000 जो यहाँ पे है, कहाँ पे? ये मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर, यानी प्राइमरी कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग जो कोस्ट लगा वो दिखाते। तो फिलहाल दोनों क्या है? 39,000 रुपये ही है। 39,000 यहाँ भी है, यहाँ भी, क्योंकि 39,000 यहाँ तो खर्च नहीं हुए तो टोटल यहाँ 39,000 ही दिखाएगा, नहीं तो यहाँ ज़्यादा होता, यहाँ कम होता। आगे बढ़ते हैं। अब 39,000 के हिसाब से 5 पीसेस तैयार हो रहे हैं। देखो 5 पीसेस लिख रखा है, तो पर पीस क्या इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम में एक पीस का कितना पड़ा? 7,800 रुपये पर पीसेस पड़ा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। फिर एंट्री करके हमने इसे सेव कर लिया। देखना चाहे तो कैसे देखेंगे? पीछे जाके गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, डे बुक में देख लेंगे। देखो, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अभी हमने क्या डिफाइन कर दिया कि भाई, अब हमने डिफाइन कर लिया क्या क्या लगेगा, तो हमने पहले कर लिया था। अब हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, हमने इसकी एंट्री कर दी कि भाई कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हुआ है। पानी पी लेते हैं गाइस। अच्छा, आगे बढ़ते हुए क्या सीखते हैं हम? अब मान लो आपको क्या करना है, अभी तक एडिशनल कॉस्ट को पे भी तो करना पड़ेगा। हेलो सर, पैसे आ जाए तब करूँगा। भाई जो रेंट वाला बंदा है, जो कि इंस्टॉलेशन चार्ज ले रहा है, फ्यूल चार्ज ले रहा है, वो तो ना बोले भाई तेरा रेंट आएगा तब देगा। जब उसे देना हो तो देना ही पड़ेगा। तो पेमेंट कर दे, करते भाई पेमेंट। पेमेंट के लिए क्या होती है? F5। आगे भाई पेमेंट में। अच्छा, DRCR आपको समझ में आते हो? तो DR में इंस्टॉलेशन चार्ज, क्योंकि हमारे पास से पैसा जाएगा तो कैश तो CR हो जाएगा, बाकी बचिए DR, तो DR कर देते। 2,000 रुपये थे। और क्या था? एक और DR था, एक ही बार में पेमेंट कर दो ना। क्या था? पावर एंड फ्यूल था। ठीक है, इसका कितना था चार्जेस? 1,000, 1,000 हमारे पास से जाएगा क्या? कैश जाएगा, कैश में पैसे देने पड़ेंगे। एंट्री करके सेव कर दिया। अब देखो क्या लिखा रहा है? नेगेटिव कैश, क्योंकि अभी तक आपने नहीं दिखाया कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पास कितना बैलेंस है। तो टैली तो इसे नेगेटिव में मानेगा ना, अभी करवा देगा एंट्री, पर ये बता रहा है आपको कि नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, अब मान लो अब आपकी बारी आई, भाई आपने किराया उराया दे दिया, अब आप गए मार्केट में और सेल करने। तो सेल करने गए, कर दे सेल, वाउचर टाइप सेल कर देते हैं। अब सेल में आप बताओ इसे किस में रखेंगे, सेल या रिसिप्ट लेंगे? रिसिप्ट तो जब लेंगे ना जब पैसे आएगा, अभी सेल कर रहे हैं फिलहाल। तो सेल के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? F8। अब फंक्शन की के साथ मैं हमेशा इसलिए दबा रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप में ये F8 से ही काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ के सीखते हैं हम। अब क्या क्या लिख दे? पार्टी नेम में क्रिएट कर लो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आप। मान लो बाहू रख रहा हूँ मैं नाम, बाहू। ठीक है, अब ये क्या है? सन्ड्री डेब्टर, ये हमारा कस्टमर है ना जिसे हम बेच रहे हैं। सामान बेचोगे तो किसी कस्टमर को ही बेचोगे ना, कंट्रोल से डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। पार्टी नेम लिख दिया। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे सेल्स का लेजर बना देंगे और सेल्स अकाउंट में डालेंगे। अंडर सेल्स अकाउंट डालते ही आप सेल्स के लेजर का नाम कुछ भी रखो। अगर आपने सेल्स अकाउंट डाल दिया तो टैली समझ जाएगी कि भाई ये सेलिंग का काम होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट सेल हुआ है अगर आपने इसे अंडर सेल्स में डाल दिया। आगे क्या सीखते हैं? नेम ऑफ आइटम। कोई तो आइटम बेचा होगा, तो आप क्या बेचोगे? फिलहाल आप बेचोगे कंप्यूटर। बेच दूँ? कितने पीसीस बेचोगे? मान लो 5 पीसीस बेचोगे। बेच दिया। कितने रुपए में बेचोगे?
आपकी मैन्युफैक्चरिंग का पता नहीं, लेकिन आप बेचोगे कितने में भाई? इसे बेचोगे 7800 रुपये पर के सारी थी, पर आप 20,000 रुपये में बेचोगे। तभी तो कम से कम 10-15 हज़ार का फ़ायदा होना चाहिए था, जब 10-12 हज़ार का, तभी तो कोई बंदा काम चालू करेगा। तो 20,000 का आपने इसे बेच दिया। एंट्री कर दूँ? ये होगी एंट्री। अब देखो, न्यू रेफरेंस लूँ या ओल्ड रेफरेंस? बच्चे कंफ्यूज, बोले सर अगेंस्ट रेफरेंस लो। भाई मैंने अभी सेलिंग कर रहा हूँ, सेलिंग बाहू की तो अभी बात ही नहीं आई। बाहू जब पार्टी में आया तो पहली बार आया ना कंप्यूटर में, यानी कंपनी में पहली बार इसके आगे एंट्री हो रही है, तो इसलिए न्यू रेफरेंस ही रखेंगे। तो SCL01 ये रख सकते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ के हम इसे सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। अब देखो, अब बैक आ जाते हैं देखने के लिए कि सेल हुआ है नहीं हुआ। डे बुक में जाएंगे। देखो, हमने परचेज करा था पहले 36,000 का सामान, उसमें 7800 रुपये कॉस्ट पड़ी थी। फिर मैन्युफैक्चरिंग करा हमने, और फिर हमने पेमेंट कर दी इंस्टॉलेशन चार्जेस और भी चार्ज की, ठीक है। फ्यूल चार्ज और इंस्टॉलेशन चार्ज की हमने एंट्री कर दी। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, इंस्टॉलेशन चार्ज के बाद हमने सेल कर दिया 1 लाख का सामान। सर 1 लाख का कहाँ करा? करा ना भाई, 5 पीसेस को 20-20 हज़ार रुपये में बेचे। कैसे देखना, एंट्री करके हम देख सकते हैं। 5 पीसेस को 20,000 के रुपये के हिसाब से बेचे, तो 1 लाख रुपये का हमने सामान बेच दिया, ठीक है। अब क्या सीखते हैं, सबसे पहले यही देख लो आप कि भाई जो 1 लाख का सामान बेचा है, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये वाउचर मोड है, हम चेंज कर सकते हैं, आइटम मोड से वाउचर मोड कर दो, ऐसे चेंज कर लो। आपको ऐसे सीखने में आसानी रहेगी कि देखो क्या क्या हुआ था, ठीक है। पहले हमने DR का बनाया, फिर न्यू रेफरेंस लिया, फिर हमने सेल्स बनाया, सेल्स लेज़र। कई बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर को ही CR में रख देते हैं, जो कि गलती हो जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं करना। अच्छा, सेव करके वापस बैक आके हम देख लेते हैं। 1 लाख रुपए का हमने सामान बेच दिया, ठीक है। अब स्टॉक समरी या डे बुक में जाके जो आपको देखना है देख सकते हो। अच्छा, उससे पहले एक बात बताओ, अभी हमने सामान बेच दिया, क्या हम पेमेंट नहीं करेंगे? पेमेंट भी करेंगे। तो वाउचर में जाके पेमेंट कर देते हैं। किसकी पेमेंट करेंगे? पहले पेमेंट कर देंगे रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम बाहू। मतलब पेमेंट, देखो वाउचर में गए, जब हमने 1 लाख रुपए का सामान बेचा तो किसे? बाहू को बेचा हमने। ये तो नहीं बेचा ना कि कैश आ गया हमारे पास, तो कैश अभी नहीं आया। तो वाउचर में अब कैश लाना पड़े। कैश की एंट्री कैसे करेंगे? आया है कैश, तो रिसिप्ट में, रिसिप्ट में F6। अब रिसिप्ट में एंट्री करते हैं तो जाएगा किसके पास से? बाहू के पास। आएगा क्या? कैश आएगा। कितने आएगा कैश? जितना लिया होगा। कितना कैश आएगा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का तो सामान बेचा है, ठीक है। किससे आएगा? बाहू से आएगा। अब देखो सिस्टम में बाहू दिखा दिया, सिस्टम में 1 लाख अपने आप लेती। अब अगेंस्ट रेफरेंस, जो आपने सामान बेचा था उसी के तो पैसे ले रहे हो, इसलिए अगेंस्ट रेफरेंस लिख दोगे 1 लाख रुपीस। अब क्या, सिंपली आपने क्या कर लेना है? सेव कर देना है। अच्छा, एक और चीज़ देखते, छोटी सी चीज़। क्या आपको सिंपल सी एक बात समझ में आ रही है?